Hi friends, today I am going to tell you a very interesting story. ऐसे था कि एक गांव के बाहर एक टूटी हुई झोंपड़ी में एक भिखारी रहता था, बेगर रहता था, जो हर रोज़ सुबह झोला लेकर भीख मांगने चला जाता था। जो मिल जाती थी भीख, शाम को मियाँ बीवी खा लेते थे। लेकिन जाने से पहले उसकी वाइफ उसके झोले में एक मुट्ठी अनाज डाल दिया करती थी। उसका मानना था कि अगर झोले में घर से ही लेके जाओगे 4 दाने तो भीख अच्छी मिलेगी, अगर खाली जाओगे तो भीख नहीं मिलेगी, खाली वापस आओगे। तो उस दिन भी वो निकला, उसकी वाइफ ने एक मुट्ठी भर चावल उसके झोले में डाल दी। जैसे ही वो सड़क पे पहुंचा, देखा दोनों तरफ भीड़ खड़ी है सड़क के, इंतज़ार कर रहे हैं किसी का। उसने भी किसी से पूछा कि क्या बात है, क्यों खड़े हो? उन्हें बोला मालूम नहीं तुम्हें? अरे राजन की सवारी आ रही है, राजा आ रहे हैं। हैरान अपनी किस्मत पे वो भिखारी वहीं घुटने टेक कर सड़क पे उसने परमात्मा का शुक्रिया अदा किया कि हे प्रभु, तूने तो आज मेरी किस्मत बदल दी। राजन आ रहा है, और राजन भी ऐसा कि जिसने जो मांगा उसको दे दिया उसने। तो आज मैं उससे अपनी ये गरीबी, जो अपना दरिद्र जो है, कहूँगा कि ये दूर कर दे। बस प्रभु इतना अभी सोच ही रहा था कि राजा की सवारी उसके आगे आकर रुक गई। ये कुछ कहता राजा खुद उतर के रथ से आया और सीधा इस भिखारी के पास जाके झोली फैला दी। कहता है बाबा, आज मैं कुछ मांगने आया हूँ, मेरी झोली में कुछ डाल दो। अब ये हैरान, मांगने तो मैं आया था कि मेरी गरीबी दूर करो, मैं क्या दे सकता हूँ? राजा ने फिर कहा बाबा कुछ दे दो मुझे कुछ। उसने डरते डरते झोले में हाथ डाला और चावल का एक दाना निकाल के राजा की झोली में डाल दिया। और वो एक दाना चावल का लेके राजा इतना खुश हुआ, उसने उस बैगर के पांव छुए और अपनी सवारी पे बैठ के चला गया। लोगों ने जब ये देखा कि इसने तो राजा को भी कुछ दिया है, तो लोगों ने उस दिन उसको खूब अच्छी भीख दी, खूब उसको चावल दिए, अनाज दिया खूब। शाम को जब घर पहुंचा तो बीवी ने भी देखा कि झोला तो उठाया नहीं जा रहा उससे, इतना भरा हुआ। कहती है देखा, मज़े आ गए, अब हमें हफ्ता महीना भर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कितना अनाज मिला है। कहता हाँ अनाज तो मिला, लेकिन किस्मत बदलने वाली थी, रह गई। उसने बोला वो कैसे? कहता राजा की सवारी आ रही थी, मैंने सोचा राजा से ये मांग लूँगा कि मेरा ये गुर्बत दूर कर, लेकिन राजा ने तो मुझसे पहले मांग लिया। तो कहती आपने क्या दिया, आप क्या दे सकते थे? कहता मैंने भी ना चालाकी करके सिर्फ चावल का एक दाना दिया। कहती बड़ा अच्छा किया, राजा के पास तो इतना अनाज है, एक दाना शुक्र करो, आपने वो भी दे दिया। चलिए लाइए मुझे दीजिए झोला, मैं शाम का खाना तो बनाऊं। उसने जब झोला उल्टाया तो जितना भी चावल था उसके अंदर से निकला वो सारा मिट्टी के दाने बन गए थे, लेकिन एक चावल का दाना सोने का था। ये देखकर वो भिखारी, दिस इंसिडेंट टर्न्ड हिम इनटू ए फकीर एंड केम टू नो द वैल्यू ऑफ द चैरिटी, के दान में कितनी शक्ति है। ही टर्न इनटू ए फकीर। और ये फकीर कुछ दिन के बाद बाहर निकला तो देखा कि उस देश का सबसे अमीर आदमी, जो बहुत गरीब था, बूट पॉलिश करते हुए, सड़क से पंचर लगाते हुए, साइकिल की दुकान खोली, साइकिल की फैक्ट्री लगाई, मोटरसाइकिल की फैक्ट्री लगाई, कार की फैक्ट्री लगाई, हवाई जहाज़ की, अमीर ही अमीर बनता चला गया और ऑनेस्टली कमाता 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 चला गया और उस देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन इसमें उसको लग गए 70-80 साल, शादी तक न कर सका, अकेला इसी मेहनत में लगा रहा पैसे कमाने में, लेकिन सारे ऑनेस्ट के पैसे थे। अब उसे मालूम था कि दुनिया से जाना है
वो चाहता था कि ये सारी कमाई इतनी मेहनत के साथ लेके जाऊं ऊपर खुदा के पास, मौज करूंगा वहाँ, अपने पैसे होंगे मेरे पास। और उसने बड़े एडवर्टीजमेंट दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बुलाया, मैथमेटिशियन को बुलाया कि मुझे तरीका बताओ कि ये मेरी हार्ड अर्न मनी मैं साथ में कैसे लेके जाऊं। अब कौन बता सकता था कि कैसे जा सकती है। ये फ़कीर ने उसके पास पहुंचा और कहता है मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है कैसे ले जा सकते हैं। पाँव पड़ गया उसके वो अमीर आदमी कि बाबा मैं आपका मुंह मोतियों से भर दूंगा, आधी दौलत आपको दे दूंगा, मुझे बताओ कि करना कैसे है, कैसे ले जाऊं। कहता ठहरो, मेरे एक दो क्वेश्चन हैं, मैं वो पूछ लूँ। कहता पूछो। कहता कभी आप विदेश गए हो? कहता दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां मैं नहीं गया। अच्छा, तो जब आप पहली बार अमेरिका गए थे तो साथ में कितने पैसे लेके गए थे? कहता बाबा वहाँ पैसे नहीं चलते, जाने से पहले मैंने अपने रुपए जो थे वो डॉलर में कन्वर्ट करा लिए थे। ओहो, अच्छा अच्छा, तो इंग्लैंड कितने पैसे लेके गए थे? कहता है इंग्लैंड भी पैसे ये नहीं चलेंगे, वहाँ जाने से पहले मैंने पाउंड स्टर्लिंग में एक्सचेंज करा लिए उनकी करेंसी में। वो गोरे लोग हैं ना। अच्छा, जापान में तो ले गए होगे खूब पैसे अपने। कहता बाबा तुम कभी बाहर नहीं ना गए, तुम्हें मालूम नहीं है। जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो ये पैसे वहाँ नहीं चलते, वहाँ की करेंसी में इसको चेंज कराना पड़ता है। तो बाबा कहता यही तो मैं बताने आया हूँ कि अपनी इस करेंसी को, पैसे को तो स्वर्ग की करेंसी में चेंज करा ले। कहता वो तेरी की, ये किसी ने बताया ही नहीं। हाँ, अरे तो पर ये करेंसी, स्वर्ग की करेंसी का नाम क्या है, ये है क्या? कहता वेरी सिंपल, चैरिटी, दान। अच्छा, ये करेंसी का नाम है, तो ये चेंज कहाँ होती है? कहता बड़े इसकी जगह है, बड़े बैंक हैं ऐसे। कैसे? कहते कहाँ? कहते ओल्ड एज होम्स हैं, देखो कितने यतीम खाने हैं, कितने चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं। ये देखिएगा, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन है, क्राई है, एक इसी तरीके से वो है हेल्पेज इंडिया है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन यही काम करती हैं, इस करेंसी को स्वर्ग की करेंसी में चेंज करती हैं। आप अभी से शुरू कर लो, जब जाने का मौका आएगा सारी ले जाना। तो दोस्तों, आपने और मैंने भी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से ये कमाई है, साथ लेके चलेंगे, ऊपर जाएंगे, मांगनी नहीं पड़ेगी, वहाँ भी जो मौज करेंगे अपनी कमाई से करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट कन्वर्टिंग दिस इंडियन मनी इनटू द करेंसी ऑफ द पैराडाइज। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट अस डू इट। थैंक यू वेरी मच।